देखो अमल, बात को समझने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत तवील है। हमारी शादी को 3 माह हो गए। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें एक भी ऐसा दिन याद है जो हमारे बीच में यादगार गुजरा हो? नहीं ना। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में ठहराव बहुत पसंद है। इन 3 महीने के अंदर कोई एक भी दिन तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने दिल की बात नहीं करता तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जज्बात नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहसास नहीं है? सब कुछ है, लेकिन मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश करने से मोहब्बत नहीं होती है। मैं हमारी अरेंज मैरिज है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं हम लोग। जबरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया कि बस निभाओ। ना हमारे बीच में कोई मोहब्बत है, ना प्यार है, ना कोई एहसास है, बल्कि दोस्ती भी नहीं है कि हम एक छत के नीचे गुजारा कर लें। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इवन मैं चाहता हूँ जब मैं काम से घर वापस आऊँ ना, तो मेरी बीवी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझे समझ सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी एक अच्छा वक्त है, अगर हमने फैसला ले लिया तो कल को बच्चे हो गए ना तो जिंदगी रुल जाएगी। तुम जो ये सब कह रहे हो, ये बोलना बहुत आसान है, मगर करना बहुत मुश्किल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल नहीं है। हम इंसानों ने खामखा चीजों को मुश्किल बना रखा है। वैसे भी अरेंज मैरिज है, इसके टूटने का तुम्हें इतना गम नहीं होगा। यूल मूव ऑन। तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? 3 महीने तो दे दिए हमने, अब और 3 महीने जाया करेंगे क्या? तुम खुद सोचो, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे खाने तक की पसंद डिफरेंट है यार। कैसे चलेगा सब कुछ? और जिंदगी बैठ के रोने धोने का नाम नहीं है यार। मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ, आई एम श्योर तुम भी चाहती होगी। हमारे माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, हम उनको बैठ के समझाएंगे तो वो बात समझ जाएंगे। तुम जानते हो इस माशरे में एक लड़की की तलाक को कैसे लिया जाता है? कम ऑन यार प्लीज। लेकिन तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो के इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम अभी खुश हो मेरे साथ? हो? नहीं हो ना? फिर सारी जिंदगी ऐसी गुजारना चाहती हो? उकता जाओगी एक दिन मुझसे, जैसे मैं उकता गया हूँ। ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। मैं गलत बात नहीं कह रहा। मैं कल हमारे पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, हम बैठ के उनसे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। विल मूव ऑन। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, मुझे पता है तुम भी वैसे ही महसूस करती हो। ज्यादा फीलिंग्स है नहीं तो सोचना। हेमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो मेरी इतनी समझदार बच्ची थी। ये इतनी खुदसरी कहाँ से आ गई है तुम्हारे अंदर? जिस लड़के को तुमने खुदा को हाजिर नाजिर जान के सबके सामने कबूल है कहा था, और जब रिश्ता निभाने की बारी आई तो इतनी जज्बाती हो गई हो तुम। रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम नौकरी छोड़ो और अपना घर बसाओ। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मैं खुद सर हो गई हूँ। अभी मैंने सबके सामने कबूल है तो कहा था, लेकिन आपने मुझे इसका मतलब नहीं समझाया। क्या मतलब? यही कि डिजाइनर ड्रेस, ब्रांडेड शूज, आलीशान शादी की तकरीब। शादी तो असल में इनके बाद शुरू होती है। छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करो ताकि लोगों के सामने इज्जत बनी रहे। अपनी अना को मार के न जाने किस किस चीज की कुर्बानी दो। आपने तो मुझे ही नहीं समझाया कि अगर शौहर आइडियल ना हो तो कैसे सब्र करना है, ना ये बताया कि उसकी पसंद को कैसे अपनी पसंद बनाना है। ये सब तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। मुझे ये समझाएं कि जिसको तुम कबूल है कह रही हो उसको सारी अच्छाइयों सारी बुराइयों के साथ कबूल करना है। आप तो मुझे ये भी नहीं सिखा सकी कि जब कोई तुम्हारी ख्वाहिशात का मजाक उड़ाए ना तो उसकी जिल्लत पे कैसे खामोश हो जाना है। बेटा, सभी शादी करते हैं और इसी तरह से निभाते हैं। तुम कोई अलग से कुर्बानी नहीं दे रही हो। सब नहीं, सिर्फ बीवी। आंटी, आपने अपने बेटे को बीवी को काबू में रखने के तरीके सिखाए होंगे, लेकिन इसे आपने ये नहीं सिखाया कि तुमने भी सबके सामने अपनी बीवी को कबूल किया है, उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसके साथ
कैसे कदम से कदम मिला के चलना है। अंकल, क्या आपने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया कि जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, हो सकता है तुम्हारे मेयार के हिसाब से ना हो सकता है उसकी पसंद तुमसे अलग हो, लेकिन बेटा अपने घर को चलाना, उसे बचाना, कभी कभार तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला देना। हो सकता है वो एक आइडियल बीवी ना हो, लेकिन तुम एक आइडियल हस्बैंड बनने की कोशिश करना। रेहान, तुमने भी सबके सामने मुझे कबूल है कहा था, तो फिर सारी कुर्बानी मैं क्यों दूं? जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, ट्राई करते हैं, शायद शादी काम कर जाए। मेरा करियर ट्राई करने के लिए नहीं है। वाह बेटा, तुमने तो हमारी तरबियत पे ही सवाल उठा दिया। मैंने आप पे कोई सवाल नहीं उठाया आंटी। जो लक़ब आपने नौजवानों को दिया है ना, खुदसरी का, मैं तो बस आपको वही जस्टिफाई कर रही थी। हम नौजवान खुदसर इसलिए हो गए क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ बैठकर हमें समझाना छोड़ दिया है। क्यों बेटों को ये बात नहीं समझाई जाती कि जो लड़की अपना घर, अपना लाइफस्टाइल छोड़ के आ रही है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसके भी ख्वाब होते हैं। वो मर कर नहीं आ रही, बल्कि एक जीती जागती इंसान है। रेहान, जब मैंने तुम्हें कबूल कहा था ना, तो दिल से एक्सेप्ट किया था। तभी पागलों की तरह लगी रहती थी कि सब कुछ मैनेज कर दूं, मैं किसी तरह रेहान को खुश कर दूं। अफसोस, मैं नाकाम रही। शादी चलानी है ना, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे इंसान की भी ख्वाहिशात है, उसका एहतराम करना पड़ेगा। मैं इतनी बेमोल नहीं हूं कि जिसको तुम निकाह में लेकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी इजारादारी कर सको। मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूं। आप लोगों को ये फैसला सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है